हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी टाइम एंड वर्क के बारे में, वो सेकंड वीडियो थी। और उससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो 1 अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन दिया था। यदि दोस्तों आपने वो वीडियोस मिस कर दिए तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उनको आप जाके देख सकते हैं, सो दैट आपका जो एक कॉन्टिन्यूएशन है वो वीडियोज़ के साथ में हो जाएगा। और जो टाइम एंड वर्क यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली दोस्तों आपको समझ में भी आएगा, और आपको जो है जो आपका एग्जाम है दोस्तों उससे ओरिएंटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो डेफिनेटली दोस्तों आपको देखने मिलेंगे। तो आज दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 3 है। पूरा वीडियो दोस्तों देखा करो, एंजॉय करा करो, सीखने की कोशिश करा करो। और बार बार दोस्तों देखो, जब बार बार आप चीज़ों को करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने से दोस्तों आपकी जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बिल्डअप होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि 10 किताब पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाओगे। एक किताब को दोस्तों बार बार पढ़ने से आप ज्ञानी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यू शुड प्रैक्टिस अलॉट। जितनी दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट दोस्तों आपको होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। लेकिन दोस्तों अभ्यास जो है ना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप अभ्यास से बचेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप कुछ ना कुछ अपने अंदर जो है कमी महसूस करेंगे, और वो दोस्तों कमी है आपको दूसरे बच्चों से पीछे ले जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइम एंड वर्क लेक्चर नंबर 3। तो पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोई व्यक्ति यदि एक साथ काम शुरू करते हैं, कोई बीच में छोड़ के चला जाता है, कोई काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है, कोई व्यक्ति काम बिगाड़ता है, कोई व्यक्ति आज कर रहा है कल नहीं करेगा, फिर परसों करेगा, फिर नेक्स्ट डे नहीं करेगा। मतलब उस तरह से हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। आज हम दोस्तों बात करेंगे यदि ग्रुप ऑफ पीपल दोस्तों, यदि जो लोगों का समूह एक साथ काम करता है तो किस तरह से दोस्तों वर्क जो है वो कंप्लीट होता है और किस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों 10 men कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। ठीक है, 10 men कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, पॉज कर देता हूँ। ये सवाल दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, और ये दोस्तों देखने में बड़ा हो सकता है सवाल, और अक्सर दोस्तों जो टाइम एंड वर्क के सवाल होते हैं वो लैंग्वेज वाइज बड़े होते हैं, बट यदि दोस्तों एक बार आप उनको पढ़ लोगे और समझ लोगे तो ऐसे चुटकी बजा के आपका जो आंसर है दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ उसको एक बार प्यार से समझ लेना, सो दैट आप बार बार अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम यदि होगी तो फिर दोस्तों आपको कमेंट करना है, उसके लिए दोस्तों हम हैं यहाँ पर। ठीक है, बोलता है दोस्तों 10 आदमी हैं, किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं और उस हिसाब से दोस्तों 15 दिन में काम निपट जाता है। अब दोस्तों आदमी कितने हैं? 10। ठीक है, आदमी कितने दोस्तों? 10। तो 10 आदमी, एम मतलब मैन, एम मतलब मैन, मैन विल बी मैन। ठीक है, मैन विल बी मैन। तो 10 मैन। ठीक है, 10 आदमी की एक साथ शक्ति दोस्तों काम करने में लगी हुई है। अब दोस्तों ये प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? प्रतिदिन 6 घंटे। अब मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति दोस्तों ऑफिस है, वो डेली ऑफिस जाता है, 30 के 30 दिन ऑफिस जाता है और उसके बाद उसको सैलरी मिलती है। अब दोस्तों जो सैलरी मिलती है वो 30 दिन की मिलती है। ठीक है, कितने दिन की? 30 दिन की या 31 दिन की। लेकिन दोस्तों वो 31 दिन में जब सैलरी मिलती है तो क्या वो 24 घंटे काम करता है ऑफिस में? नहीं दोस्तों। ठीक है, वो जो टाइम अलॉटेड है वैसे तो 8 या 9 घंटे का मिलता है। उसमें भी दोस्तों यदि सरकारी विभाग वाले हैं तो आप समझ सकते हैं वो कितने घंटे काम कर सकते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि हम दिन काउंट करते हैं तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्रतिदिन कितने घंटे काम करने की जिम्मेदारी ली थी या आपको जिम्मेदारी दी गई थी। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 10 आदमी हैं दोस्तों, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कितने दिन में दोस्तों काम पूरा हुआ? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। तो ये दोस्तों है, यदि आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 10 गुणा 6 गुणा 15, ये दोस्तों आ गए, ये दोस्तों आपका कार्य आ गया। क्या आ गया? कार्य। ठीक है भाई, 6 घंटे 15 दिन 90, और दोस्तों 10 आदमी लगे हुए हैं, तो ये दोस्तों आपका टोटल कार्य आ गया, कुल कार्य। अब दोस्तों ये जो कार्य है ये किसको करना है? ये दोस्तों करना है किसको? इसी काम को दोस्तों करने वाले हमारे पास 12 आदमी हैं। ये दोस्तों काम करेंगे हर दिन 5 घंटे। तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, आपको दोस्तों दिन निकालने, बड़ा सिंपल हो गया। तो 6 दूआ 12 एंड दोस्तों 2 पंजे 10। ठीक है, और दोस्तों 12 आदमी हैं भाई, 12 आदमी है। मैन लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे एम लिख देता हूँ। 5 इंटू डी। ठीक है, तो एम ने एम को मार दिया दोस्तों, और ये हो गया 6, क्या हो गया था? 6 दूनी 12 एंड 2 पंजे 10 दोस्तों, एंड 5 दिया दोस्तों 15। ठीक है, तो यदि मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों डी की वैल्यू 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 15। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों 15 दिन में ये जो व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति लगातार 15 दिन काम करेंगे, तो हर दिन में 5 घंटे काम करेंगे तो काम आपका पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों ये सब चीज़ें
कैलकुलेशन वाइज कैसे होती है वो समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ वर्क कैसे निकालते हैं। कार्य दोस्तों हमेशा आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको कार्य निकालना नहीं आएगा बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क होता है दोस्तों MDH, क्या होता है MDH, ठीक है, MDH, या एक काम करते हैं, ठीक है, W बराबर दोस्तों दैट इज एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी। भाई कार्य क्षमता कितनी है, मैंने आपको ये पिछला जो सिंबल है बताया था, ईटा बोलते हैं बेसिकली, ऐसे ईटा फेंक के वाला नहीं है, ईटा मतलब सिंबल होता है, ठीक है। ईटा दोस्तों कितने आदमी हैं, मान लो पर्सन को हम P ले लेते हैं, कितने घंटे काम करते हैं दोस्तों और कितने दिन काम करते हैं। तो W बराबर दोस्तों एफिशिएंसी इंटू PhD, ठीक है। तो PhD करनी है दोस्तों काम करने में, तभी तो आपके पास काम आएगा, ठीक है। तो सिग्मा इंटू दैट इज साइन, क्या बोलते हैं इसको, ईटा इंटू PhD। अब दोस्तों यहाँ पर ईटा क्या है, इनकी कार्य क्षमता, क्या है इनकी कार्य क्षमता। P दोस्तों आदमी या औरतें, ठीक है। एंड कभी कभी दोस्तों यहाँ पर बच्चे भी काम करवा देते हैं, ये बच्चों से भी तो खतरनाक है दोस्तों, ये कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है, ये बच्चे। एस दोस्तों घंटे, कितने घंटे आपने काम करा है, या जो आदमी है या औरतों हैं बच्चे हैं कितने दिन। और डी है दोस्तों आपका दिन, कितने दिन में काम पूरा हुआ। तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में हर चीज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और सिंबल का क्या मतलब है। तो W बराबर ईटा इंटू PhD, ईटा इंटू PhD। तो PhD दोस्तों आप याद रखेंगे। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं कि W बराबर ईटा इंटू PhD, तो ये दोस्तों पर्सन है और ये दोस्तों घंटे हैं। अब मान लो दोस्तों किसी क्वेश्चन में घंटे के बारे में जानकारी नहीं है तो उसको आप हटा देंगे, ठीक है। यदि घंटे नहीं है तो हम दोस्तों यहाँ से इस फॉर्मूले से H को हटा देंगे, बाकी कैलकुलेशन नॉर्मली करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों कुछ और सवाल करते हैं सो दैट इस चीज़ को हम समझ पाएंगे। अब जैसे मान लो दोस्तों मैं इसमें तो थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों 50 आदमी हैं और किसी काम को प्रतिदिन 2 घंटे करते हैं, काम को दोस्तों वो 10 दिन में कर पाएंगे, ठीक है। कितने दिन में, 10 दिन में। अब मान लो दोस्तों आदमी हो गए हमारे पास 20, कितने आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए, और उसी काम को दोस्तों वो 5 घंटे प्रतिदिन यदि काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आपको वर्क जो आदमी कर रहे हैं पहले वाले और जो बाद वाले करवा रहे हैं उनको इक्वल करना है, क्योंकि दोनों को बराबर काम करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आदमी कितने हैं, 50, और सबकी दोस्तों एफिशिएंसी M मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो आदमी है वो नंबर है, ठीक है, नंबर मतलब कितने हैं, क्या है कितने, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 50 क्या है कितने, और M दोस्तों क्या है उनकी एफिशिएंसी। अब दोस्तों यदि हम आदमियों की बात करेंगे तो M दोस्तों उनकी एफिशिएंसी, यदि हम औरतों की बात करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी को हम W मान लेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जब आप 50 M लिख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों 50 तो उनके नंबर है, M मतलब उनकी कार्य क्षमता, कितनी कार्य क्षमता, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ईटा की जगह हम M भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों 50 इंटू M, कितने दोस्तों घंटे काम करते हैं 2, और कितने दिन में दोस्तों काम किया 10। अब इसी काम को दोस्तों किससे करवाना है आपको, 20 आदमियों से, ठीक है। अब जब तक दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ आपको डिफाइन ना हो कि सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो सबकी कार्य क्षमता है, जब दोस्तों ग्रुप में लोग काम करते हैं तो सबकी एफिशिएंसी हम बराबर मान के चलते हैं। अब मान लो जैसे यदि परेड में दोस्तों हम देखते हैं तो जो सैनिक हैं उनकी एक टुकड़ी है, मान लो एक टुकड़ी में 27 लोग हैं। अब दोस्तों 27 लोग एक ही एनर्जी के साथ में चलते हैं या कदम से कदम ताल मिलाते हुए चलेंगे, तभी दोस्तों प्रॉपर्ली परेड को कर पाएंगे। सेम दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है कि एफिशिएंसी यदि हम ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं तो मैन विल बी मैन, ठीक है। तो जो जितने भी आदमी है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, यदि आदमी बच्चा तो नहीं, यदि आदमी दे दिया तो आपको ये मान के चलना है कि सबकी एफिशिएंसी बराबर होगी, ठीक है। विमेन दे दी ग्रुप में तो सबकी विमेन, ठीक है, जो विमेन है, जो औरतें हैं उनकी एफिशिएंसी बराबर होगी। बच्चे दे दिए दोस्तों, बच्चों की एफिशिएंसी बराबर, ठीक है। ये बात आपको समझ के चलनी है। अब दोस्तों 50 आदमी 2 घंटे 10 दिन, यहाँ पे दोस्तों कितने आदमी, 20 आदमी, तो 20 आदमी उनकी एफिशिएंसी M। यहाँ पे दोस्तों कितने घंटे काम करते हैं वो, 5 घंटे, कितने घंटे, 5 घंटे। एंड दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमको नहीं पता, तो M ने M को मार दिया दोस्तों, 1 0 से 1 0 बन गया, एंड 5 से दोस्तों 5 बन गया, कितना बचा दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 500 1000, और ये दोस्तों 2 से 2 मर गया। तो D की वैल्यू दोस्तों 10 दिन आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 10 दिन। तो 10 दिन दोस्तों लगेंगे 20 आदमियों को 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से भी वो काम करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो ग्रुप वाला जो कंसेप्ट है जहाँ पे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना, W बराबर दैट इज़ कार्य क्षमता इंटू PhD, ठीक है। अब दोस्तों कुछ सवाल लेते हैं वेरिएशन के साथ में।
तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल आपके लिए कि 6 आदमी और 8 औरतें, मतलब अब दोस्तों आदमी और औरतें मिलके काम कर रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलके काम को खत्म करवाना, ठीक है। तो दोस्तों 6 आदमी और 8 औरतें। अब दोस्तों यदि आदमी तो सेम एफिशिएंसी से काम करेंगे और जो औरतें हैं वो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी, लेकिन दोस्तों आदमी और औरत की जो एफिशिएंसी है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें क्वेश्चन बताएगा। तो हमें ये मान के चलना है कि आदमी और औरतों की एफिशिएंसी अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग होगी। बच्चे होंगे तो उनकी भी एफिशिएंसी अलग होगी, लेकिन दोस्तों 10 बच्चे हैं तो 10 की एफिशिएंसी बराबर होगी, लेकिन दोस्तों वो जो एफिशिएंसी है वो औरतों के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि यदि ग्रुप में दोस्तों अलग अलग लोग हैं, जैसे जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। अब दोस्तों जवान बूढ़े बच्चे, जब जवान बोलेंगे तो सबके नज़र में आ जाता है कि जवान का मतलब 18 20 25 साल। अब दोस्तों जब हम बच्चे बोलते हैं समझ में आ जाता है कि 8 10 साल, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको ये आइडिया लगाना है, जब बच्चा बोल दिया तो इसका मतलब जितने भी बच्चे हैं उनकी सबकी एफिशिएंसी सेम होगी, लेकिन दोस्तों उनकी एफिशिएंसी मैन या वुमेन के बराबर नहीं हो सकती। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जब भी आपको मिलेगा और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब दोस्तों क्या होता है प्लस, जोड़ना है। तो 6 आदमी मैन, ठीक है, तो 6 तो आदमी है, एम उनकी एफिशिएंसी, क्या उनकी एफिशिएंसी, और दोस्तों 8 औरतें, औरत को हम डब्ल्यू ले लेते हैं। 6 आदमी 8 औरतें, ये दोस्तों आपके पास हो गया टोटल पर्सन। कितने हो गए दोस्तों, टोटल मैन पावर। अब दोस्तों कितने दिन में काम कर पाते हैं, 10 दिन में। तो मैंने बताया था दोस्तों डब्ल्यू बराबर एफिशिएंसी इंटू पर्सन इंटू डेज, एच दोस्तों घंटे की बात ही नहीं हो रही। अब दोस्तों यदि हम पर्सन देखते हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर लिया उनकी एफिशिएंसी भी और पर्सन भी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब दोस्तों इसी काम को ये दोस्तों कुल कार्य है, क्या है ये, कुल कार्य है। अब दोस्तों यही काम किस किस ने किया, 10 आदमियों ने किया और 6 औरतों ने किया। इनको दोस्तों करने में इनको 8 दिन लग गए। कितने दिन, 8 दिन लग गए। अब दोस्तों यहाँ से हमने जो लिखा है उससे हम उनकी कार्य क्षमता को कंपेयर करेंगे, ठीक है। उनको एक तरह से देखेंगे कि कौन ज़्यादा तेज़ी से काम करता है या फिर कौन कम जो है काम करता है। अब दोस्तों 2 पंजे 10, 2 चौके 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 5 6 30 एम प्लस 20 में 40 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 40 डब्ल्यू बराबर दोस्तों 40 एम प्लस 24 डब्ल्यू। अब डब्ल्यू को एक तरफ लेके आएंगे दोस्तों 16 हो जाएगा, इसको लेके आएंगे 10 एम। इसका मतलब दोस्तों एम और डब्ल्यू मैन और वीमेन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 16/10, इसका मतलब दोस्तों 8/5 हो गया। ये दोस्तों उनकी कार्य क्षमता, ये क्या आ गया, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। इसका मतलब मैन एक दिन में मान लेते हैं 8 काम करेगा तो वुमेन एक दिन में 5 काम करेगी। तो कौन ज़्यादा तेज काम कर रहा है, फर्स्ट दोस्तों मैन आर डूइंग द वर्क एट द ग्रेटर पेस, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा। अब दोस्तों हमको काम करवाना है 3 आदमियों से और 2 औरतों से, 3 आदमियों से और 2 औरतों से हमको काम कराना है। तो कितने दिन में दोस्तों हमारा काम पूरा कर देंगे। अब दोस्तों बस आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आप ये पूरा का पूरा अनुपात निकाल लेंगे तो आपको ये देखना है कि कुल कार्य दोस्तों कितना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल कार्य। अब दोस्तों कुल कार्य आपको नंबर निकालना बेसिकली है कितना, ठीक है। ये जो कुल कार्य आपने लिखा है, एम की वैल्यू दोस्तों आपने यहाँ पे डालनी है 8, क्या 8 प्लस, और दोस्तों डब्ल्यू की वैल्यू 5 डालनी है, तो 8 × 5। और दोस्तों इसको कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में, 10 दिन में। अब चाहे तो दोस्तों आप इस वाले इक्वेशन में डालो वैल्यू, चाहे इसमें डालो, आंसर सेम ही आएगा क्योंकि दोनों बराबर है तो सेम ही आएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 48 + 40 × 10, ये हो जाएगा दोस्तों 880। कितना हो जाएगा 880। तो 880 काम करना है। अब दोस्तों 880 काम किसको करना है, 3 आदमी और 2 औरतों को। किसको करना है दोस्तों, 3 तो मैन है और 2 तो दोस्तों वीमेन है। कितना काम करना है 880। अब दोस्तों 3 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी होगी, यदि 1 की 8 है तो 3 की होगी, 3 × 8 भाई 3 आदमियों की शक्ति लगी है तो एक आदमी यदि 8 काम करता है एक दिन में तो 3 आदमी कितना करेंगे, 24 करेंगे। इसका मतलब दोस्तों 3m + 2w से डिवाइड करेंगे, ये दोस्तों 880/3 × 8 प्लस वीमेन की एफिशिएंसी दोस्तों 2 महिलाएं हैं और एक की एफिशिएंसी 5 है, 2 × 5 हो जाएगा। ये दोस्तों कितना हो जाएगा 880/24 और 10 कितना हो गया, 24 और 10 34। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे 440/17, तो 17 दूनी 34 एंड दोस्तों 10 बचेगा, 17 पंजे 85 एंड दोस्तों 15 बचेगा, तो 25 × 17 हो गया कितना 175। हाँ दोस्तों ठीक है। तो करीब दोस्तों 25 दिन और 15/17 जो है नेक्स्ट डे का उतना पार्ट दोस्तों इतना आपको काम करने में जो वीमेन है उनको लगेगा। कितने थे,
पुरुष और 2 महिलाएं। उम्मीद करो दोस्तों ये जो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। मैं आपको दोस्तों कोशिश करूँगा कमेंट समझाने की, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। एक और सवाल दोस्तों करते हैं सो दैट आपको और चीज़ें बेहतर समझ में आए। एक और दोस्तों सवाल आपके लिए पिछले सवाल से थोड़ा सा भिन्न है दोस्तों, आपको पकड़ना है कि क्या हमने चेंज किया है इसमें। ये बोलता है 6 आदमी या 4 महिलाएं। या का मतलब दोस्तों होता है बराबर। या का मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना बराबर, और का मतलब प्लस। ये दोस्तों आपको समझने वाली बात है। जब भी या आएगा इसका मतलब या तो 6 आदमी बुला लाओ या 4 महिला बुला लाओ, तो वो बराबर काम करेंगे। 6 आदमी या फिर 4 महिलाएं बराबर काम करेंगे, बराबर, ठीक है। और होगा तो 6 आदमी और 4 महिलाएं, मतलब दोनों को एक साथ लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, या तो आदमी ले आओ 6 या तो दोस्तों औरतें ले आओ 4, वो बराबर काम करेंगे। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। तो 6 आदमी दोस्तों उनकी एफिशिएंसी, 6 तो आदमी उनकी एफिशिएंसी m कितने दिन में दोस्तों काम कर पाते हैं, 5 दिन में। ये दोस्तों वर्क हो गया। वर्क की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बार बार दोस्तों मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमको आगे ही बढ़ना है। ये दोस्तों 6 उनके नंबर है, कितने आदमी हैं, ये दोस्तों उनकी कार्य क्षमता, ये दोस्तों उनके दिन हो गए, ठीक है, दिन हो गए। अब दोस्तों इसी काम को 4 महिलाएं करती हैं, वीमेन, 4 वीमेन, कितने दिन में दोस्तों, 5 ही दिन लगाते हैं। तो 5 से दोस्तों मर जाएगा। तो जो महिलाएं हैं या मैन और वीमेन की एफिशिएंसी 4/6 दैट इज 2/3। यहाँ पे दोस्तों महिलाएं जो है वो ज़्यादा तेजी से काम कर रही हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। यदि मैं आपसे टोटल वर्क की कैलकुलेशन कराता हूँ तो मैंने आपको बोला था जब भी दोस्तों महिलाओं का और पुरुषों का या फिर बच्चों का कार्य क्षमता आ जाएगा तो इस वाले फॉर्मूले में जहाँ पे आपने वर्क की कैलकुलेशन करी थी उसमें m, w और c की वैल्यू डालनी है। अब दोस्तों यहाँ पर कितना वर्क हो जाएगा, 6 गुणा m की वैल्यू दोस्तों 2 है एंड दोस्तों 5 दिन वो लेते हैं। तो टोटल काम दोस्तों हो गया कि 6 दूनी 12 पंजे 60 काम दोस्तों हो गया, ठीक है, 60 काम। अब ये 60 काम किससे करवाना है दोस्तों, टाइम निकालना है दोस्तों। हमको एक आदमी से करवाना है और एक औरत से करवाना है। यहाँ पे और लिखा है, और का मतलब प्लस, और का मतलब दोस्तों प्लस। तो टाइम का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, काम कितना करवाना है और उनकी क्षमता कितनी है, ठीक है। काम करवाना है जिससे उसकी क्षमता कितनी है, वो कितना काम कर पाएगा। तो 60 काम दोस्तों कराना है कितने आदमियों से, एक महिला से और एक पुरुष से। एक महिला की दोस्तों या एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 1 गुणा 2, और महिला की कितनी है दोस्तों, 1 गुणा 3, ठीक है, 1 गुणा 3। ये हो जाएगा दोस्तों 60/2 + 3, तो 60/5, इसका मतलब दोस्तों 12 है, ठीक है। तो 12 दिन में दोस्तों एक पुरुष और एक महिला उस काम को कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जो संगठन वाला काम था, जो लोग मिलके एक साथ काम करना चाहते हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो चाहे पुरुष अकेले करें, उस तरह से दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैंने इनका एक तरह से आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो आप दोस्तों यदि आपके पास बुक है, प्रैक्टिस बुक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और आपको दोस्तों जो आपके डाउट हैं उसको कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो कम्युनिटी है जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ, उस कम्युनिटी में दोस्तों आप आंसर करिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके आगे की बात करेंगे एंड आई थिंक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी चैप्टर एक पढ़ाना शुरू कर दूँगा। थोड़ा सा दोस्तों आपकी तरफ से ये है कि सपोर्ट, आई नीड मोर सपोर्ट सो दैट आई कैन bring more content to you and definitely I am trying my best and if you are giving me feedback or suggestion then definitely I will be working on that feedback and suggestion। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए दोस्तों एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, ध्यान रखो।